दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू कैरियर पॉइंट। और आज की जो वीडियो है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन के ऊपर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 2354 पद निकाले हैं कनिष्ठ सहायक, लोअर डिवीज़न क्लर्क और आंसू लिपिक के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आगे इस वीडियो में बढ़ूं तो आपको ये बता दूं कि ये दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से निकला है ये वैकेंसी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग अदर स्टेट के हैं वो इसको भर नहीं सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है और इसको भारत का जो भी नागरिक है वो कोई भी भर सकता है जो एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि ये जो दिल्ली में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के में 2354 पद जो निकले हैं क्लर्क के, उसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या एमपी के हैं या राजस्थान के हैं या किसी भी स्टेट के हों। आप ऐसा नहीं है कि आप भर नहीं सकते। अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच में है, 18 से 27 वर्ष के बीच में, और अगर आप ने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी विषय से, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं और भर सकते हैं। तो ये हमने बताया कि इसको कोई भी भर सकता है। अब चलते हैं हम आगे कि ये जो 2354 पद जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क और स्टेनो के निकले हैं, इसमें आगे क्या क्या मांगा गया है इस भर्ती के लिए। तो सबसे पहला चीज़ तो यह है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12th या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हर पद के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है और पदों की संख्या जो है वो 2354 पद है, जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट के 1672 पद हैं, आंसू लिपिक के 143 पद हैं, जो लोअर डिवीज़न क्लर्क कम टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट यानी जो हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग करते हैं, 256 पद है, जूनियर स्टेनोग्राफर के 20 पद हैं, आंसू लिपिक के 14 पद हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 2 पद हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के 5 पद हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क के 28 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के 108 पद हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के 2 पद हैं और सहायक ग्रेड के 104 पद हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पद निकाले गए हैं, टोटल 2354 पद है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, आप 12वीं हो और ग्रेजुएशन हो। हालांकि हर पद के लिए अलग अलग योग्यता है। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कि क्या क्या और इसका क्राइटेरिया क्या क्या मांगा गया है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 7/2 यानी कि 7 फरवरी तक आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी पूरी ऑफिशियली PDF जानकारी डिस्क्रिप्शन में और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ओपन करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपकी उम्र सीमा जो है 18 से 27 वर्ष के अंदर होनी चाहिए, तो ही आप भर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, CBT। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी की बात की जाए तो 19,900 से 63,200 तक का ये बेसिक पे है। सेंट्रल बोर्ड के द्वारा जो भी निर्धारित मापदंड होते हैं सैलरी का, उसके आधार पे आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये का आवेदन फ़ीस है और ST SC और PWD के लिए शून्य है, मतलब कोई आवेदन फ़ीस नहीं लगेगा। चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कि और क्या क्या मांगा गया है। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली का दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस, यानी कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा ये जो निकाला गया है वैकेंसी, इसका जो ऑफिशियली PDF के अनुसार जो दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन का ये जो वैकेंसी आया है, तो इसके ऑफिशियली PDF की जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या है कि
लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीज़न क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। इसमें सभी पद के बारे में जानकारी दी गई है। ग्रेड आईवी जूनियर असिस्टेंट, और इसका जो डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट है। इसमें जनरल के 788 पद निकले हैं, ओबीसी के 500 पद, एससी के 194 और एसटी के 40, यानी टोटल आपके जो हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 150 है, 1672 पद हैं। स्टेनोग्राफर के 143 पद हैं, और सभी वर्ग के अनुसार आप इस पीडीएफ फाइल में देख पाएंगे कि किस वर्ग के लिए कितने कितने पद हैं। तो ग्रेड आईवी जूनियर असिस्टेंट के 1672 पद हैं, स्टेनोग्राफर के 143 पद हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क टाइपिस्ट के 256 पद हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर के 20 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के 40 पद हैं, स्टेनोग्राफर के 14 पद हैं, और जूनियर असिस्टेंट के 30 पद हैं। तो ये आपका सभी पदों का वर्गों के अनुसार अलग अलग दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2354 पद कुल निकाले गए हैं। तो चलते हैं हर पद के हिसाब से क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगा गया है। इसमें जो आपका जो पहला जो है वो है जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास मांगा गया है, और टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड प्रति मिनट आपका होना चाहिए, और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट। ये कंप्यूटर पे होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल 19,900 से 63,200 है। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला जो पद है स्टेनोग्राफर, इसके लिए क्या क्या योग्यता मांगा गया, इसके लिए भी 12th पास मांगा गया है, और शॉर्ट हैंड पे 80 वर्ड पर मिनट आपका काम करने का स्पीड होना चाहिए, और 80 वर्ड पर मिनट आपका टाइपराइटर में भी होना चाहिए या कंप्यूटर में होना चाहिए। हिंदी में, हिंदी इंग्लिश में 40 मांगा गया है, और हिंदी में 35 मांगा गया है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पे स्केल 25,500 से 81,100 है। अगला जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क। लोअर डिवीज़न क्लर्क में 12th पास मांगा गया है, और टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड प्रति मिनट हिंदी पे होना चाहिए, और 30 वर्ड प्रति मिनट जो है इंग्लिश में होना चाहिए, और जो आपका स्पीड होना चाहिए 9000 किलो। जो भी इनका जो डिप्रेशन होता है कीबोर्ड दबाने का वो बताएगा। एक्सपीरियंस नील है। पे स्केल 19,900 से 63,200 है। अगला जो पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर, इसके लिए आपका 12th मांगा गया है, और शॉर्ट हैंड में आपका जो है 80 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 25,500 से 81,100 बेसिक वेतन मान है इसका। अगला जो पद है जूनियर असिस्टेंट, इसके लिए 12th मांगा गया है, और टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड प्रति मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए, और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में होना चाहिए कंप्यूटर पे, और 9000 की डिप्रेशन का आपका स्पीड होना चाहिए। यानी एक घंटे में आपका 9000 शब्द आप लिख सकते हो। तो कोई ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करने से हो जाता है। अगला है स्टेनोग्राफर, इसके लिए भी 12th मांगा गया है। 80 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड, और 40 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग इन इंग्लिश इन कंप्यूटर। और हिंदी में जो मांगा गया है वो है 35 वर्ड प्रति मिनट, स्पीड ऑफ 80 वर्ड प्रति मिनट। एक्सपीरियंस नील है। 25,500 से 81,100 वेतनमान है। जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो इसमें भी 12th मांगा गया है, और 35 वर्ड प्रति मिनट आपका जो है इंग्लिश में, और 30 वर्ड हिंदी में होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के जितने भी पद निकाले गए हैं ये आपका टाइपिंग पे हैं। 12th पास होना चाहिए, और टाइपिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि 2300-2400 पद निकले हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कोई भी इसको भर सकता है जो एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और स्टेट से है तो नहीं भर सकता, कोई भी स्टेट का भर सकता है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए।
अगला जो है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इसके लिए भी 12th मांगा गया है। और शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड प्रति मिनट और 40 वर्ड प्रति मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ये शॉर्ट हैंड स्पीड का मतलब ये है, शॉर्ट हैंड के बारे में आप जानते होंगे आज, जो कि आप जिस भी अधिकारी के अंदर में रहेंगे वो आपको जो भी बोलेगा उसको शॉर्ट में आपको लिखना है। अगर आप ITI या कहीं से भी स्टेनोग्राफर का कोर्स किए हैं शॉर्ट हैंड का तो आप भर सकते हैं। अगला है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 12th मांगा गया है। और टाइपिंग स्पीड जो है आपका इंग्लिश में 35 वर्ड है और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट है। तो ये बहुत सारे पद निकाले गए हैं। अगला है स्टेनोग्राफ ग्रेड 2, इसके लिए भी 12th मांगा गया है और स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में आपका मांगा गया है 35 वर्ड। लोअर डिवीज़न क्लर्क है, इसमें भी आपका जो है क्वालिफिकेशन 12th है और 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में आपका होना चाहिए। 9000 के डिप्रेशन का स्पीड होना चाहिए आपका। जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात की जाए तो इसमें भी 12th मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30। कंप्यूटर पे ये सारे काम करने हैं, जितने भी पद हैं ये PDF फाइल और डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके और इसकी पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही भरें। क्योंकि 2354 पद निकाले गए हैं और ये 2354 पद भरे जाने हैं, तो इसको भरने की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, काफ़ी लोग भरेंगे इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्रैक्टिस ना करें। आप अभी से ही कंप्यूटर पे अपना हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस करना चालू कर दें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा है जो कि आपकी स्पीड की तैयारी करा देंगे, वहाँ जाके कांटेक्ट कीजिए। और भी इसमें बहुत सारे पद हैं जिसको आप जब ये PDF फाइल का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। बार बार आपको हम ये बता देते हैं कि पूरा भी जितना ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, आप कभी भी वैकेंसी की जानकारी वीडियो से आपको पता तो चलता है, लेकिन जो ऑफिशियली जो इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और उसको पूरा पढ़ के ही भरना है। एज की बात की जाए तो SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल, EWS को 10 साल, SC ST जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है 15 साल और OBC में जो भी फिजिकल चैलेंजेस हैं इनके 13 साल का छूट मिलेगा। तो एज का भी रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर। और कुल मिलाकर के 2354 जूनियर असिस्टेंट के यहाँ पर भर्ती निकाले गए हैं। काफ़ी ज़्यादा पद हैं और आप तैयारी कीजिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो दोस्तों, कैरियर पॉइंट पर ऐसे वैकेंसी की जानकारी टाइम टू टाइम डाली जा रही है और अभी पिछले 1 महीने में काफ़ी सारे वैकेंसीज़ आए हैं। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस कंटिन्यू आपको मिल जाएंगे। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसका लिंक दे दूंगा। जो भी प्लेलिस्ट है आप वहां से जा करके और पूरा वीडियो चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ पुलिस में भी लगभग 5967 पद निकले हैं और आयकर विभाग में भी आपके जो है 291 पद निकले हैं। SSC में निकले हैं लेकिन उसका डेट एंड होने वाला है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सेंट्रल बैंक में सफाई कर्मचारी के 484 पद निकले हैं और बहुत सारे पद निकाले गए हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब का भरते हैं तो आप हमारे इस कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका यहाँ सब्सक्राइब काले रंग का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि जो भी हम यहाँ वीडियोस डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।